हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार स्टडी मटेरियल और एग्जाम अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अभी काफ़ी समय से जो एक आपकी वैकेंसी चर्चा में है वो है आपकी यूपी का आरओ एआरओ, जिसमें लगभग 300 प्लस पदों की बात इस बार की जा रही है। वैसे तो ये नोटिफिकेशन लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में आना था, लेकिन कुछ अधियाचन में विसंगतियां आने के कारण इसको वापस भेज दिया गया। ठीक है, तो उसका लगातार स्टडी मटेरियल में देखिए 50 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड भी करा रहा हूं, और कल आपको इसका एक मास्टर वीडियो मिलेगा, उसकी बात कल ही करेंगे। इस वीडियो में देखिए हम पूरी बात करेंगे कि आरओ आरओ का जो परीक्षा स्कीम है या परीक्षा का पैटर्न है वो क्या है, सिलेबस इसमें क्या क्या है, कितने पेपर प्री में होते हैं, कितने पेपर मेंस में होते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर जैसे 2021 और 2016 की कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि आपको प्री में कितने मार्क्स चाहिए जो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में अगर मैं पीसीएस के इतर बात करूं या पीसीएस के अलावा बात करूं, तो दो जॉब्स उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो बहुत रेप्यूटेड जॉब्स मानी जाती हैं और जिसमें आपका करियर प्रोफाइल बहुत अच्छा बन सकता है फ्यूचर के। हम अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जॉब्स मुझे लगता है सबसे बेस्ट उत्तर प्रदेश में जॉब्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती हैं पीसीएस के अलावा। देखिए, एक तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जॉब है, और एक आती है आपकी बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की जो जॉब है। ये दो जॉब्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छी जॉब्स हैं। तो इसके लिए देखिए, दोनों का नोटिफिकेशन इस साल आएगा। आप अपनी तैयारी में बिल्कुल ढील ना दें, क्योंकि देखिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा काम इस पर बहुत तेजी से होगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। जितनी तेजी से देखिए नोटिफिकेशन, अभी टाइम इसमें लग रहा है, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन जब आएगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से भर्ती पूरी होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, दो तरह की इसमें जॉब्स हैं, एक है आरओ, एक है एआरओ। आरओ मतलब रिव्यू ऑफिसर, एआरओ मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो इसमें देखिए अभी पदों का तो कोई विवरण पता नहीं है, लेकिन सब बोल रहे हैं कि लगभग 300 के आसपास इसमें पद आएंगे। एक चीज मैं बता दूं, आरओ के लिए बिल्कुल इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए बस, ना ही उसमें टाइपिंग की कोई रिक्वायरमेंट है, ना ही और कोई रिक्वायरमेंट है। हाँ, बस अगर कोई स्पेशल पोस्ट आती है आरओ में तो उसमें एक स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आपकी आ सकती हैं। इस बार अभी तक तो पता नहीं है कौन सी पोस्ट है। एआरओ में आपको टाइपिंग भी चाहिए, ओ लेवल वगैरह की रिक्वायरमेंट्स भी रहती हैं, लेकिन आरओ का अगर आपको भरना है नॉर्मल जैसे पीसीएस का आप भरते हैं, सामान्य ग्रेजुएशन आपको आरओ में चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद बात करें परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न कैसा है। तो दो स्टेजेस इसमें होती हैं। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं है, दो स्टेजेस इसमें है। पहली आपकी है प्री की। ठीक है, प्री में आपका पेपर एक ही होता है, लेकिन उसके दो सेक्शन आप मान सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पहला पेपर आपका होगा जीएस का, दूसरा आपका होगा हिंदी का। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका सामान्य अध्ययन, जिसमें आपसे 2 घंटे का पहला पेपर होगा, 140 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और 1 मार्क का आपका एक प्रश्न होगा 140 नंबर का। ठीक है, इसमें देखिए सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी है इंडिया की, एग्रीकल्चर है, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण है, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो इससे आपके 140 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक खास बात यह है, मेंस में भी इसका 120 नंबर का एक जीएस का पेपर होता है, और जीएस का जो मेंस का सिलेबस है वो भी सेम यही है। ठीक है, मेंस के लिए जैसे पीसीएस में प्री और मेंस का अलग अलग रहता है, इसमें जो प्री का सिलेबस है जीएस का, यहाँ पर 140 क्वेश्चन है, मेंस में इसके 120 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, वहां पर कुछ लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और सेम सिलेबस आपका रहेगा। इसके साथ साथ फिर इसमें दूसरा पेपर होता है आपका सामान्य हिंदी का। देखिए ये वाला जो पेपर है पूरा आपका आरओ आरओ का, ये इसमें हिंदी बहुत मैटर करती है, स्पेशली मेंस में भी और प्री में भी। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें प्री में, तो प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे तो इसमें 6 आपके टॉपिक सिलेबस में है और सबसे आपके 10-10 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं जो पूछे जाएंगे। तो 60 नंबर की आपकी हिंदी होती है। तो टोटल आपका जो प्री है वो 200 मार्क्स का है। कट ऑफ भी मैं अभी दिखा दूंगा कि कितने मार्क्स आपको लाने होंगे लगभग। तो देखिए मेंस में आपके 6 टॉपिक्स ये हैं, विलोम शब्द हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अन्य शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष्य और विशेषण, और पर्यावरण, पर्यावाची शब्द, माफ कीजिए। टोटल इसमें आपके 60 क्वेश्चन है। तो आपका प्री की स्टेज जो हो गई वो हमारी 200 मार्क्स की है। इसके बाद बात करते हैं मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में आपके टोटल पेपर हैं 3। ठीक है, 3 पेपर होंगे। तो आपको बात करते हैं, सबसे पहले आपका जीएस का पेपर है जो ऑब्जेक्टिव लेवल का होगा। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। टोटल प्रश्न है इसमें 120 और 120 नंबर का ही ये है। तो यहाँ पर आपको कितने
120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, तो 1 मिनट का लिए आपको एक क्वेश्चन का टाइम मिलेगा। सिलेबस वही है जो आपका प्री का सिलेबस है। दूसरा पेपर आपका होगा सामान्य हिंदी और आलेखन का। इसमें आपके 2 सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन इसमें 2 बटे हुए हैं। पहला सेक्शन आपका 100 नंबर का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा सेक्शन यहाँ पर आपका 60 नंबर का है, तो 160 नंबर का आपका ये होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप क्या क्या है, सब्जेक्टिव यानी ये लिखने वाला प्रश्न आपका होगा, ठीक है। लिखने वाला पेपर होगा पूरा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारिणी रूप या टेबुलर फॉर्म में सार लेखन, ये 15 मार्क्स का है। इसके साथ आपका पत्राचार, जिसमें शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन, अनुस्मारक, परिभाषित शब्दावली। इसके बाद चौथा टॉपिक है प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली। अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द आएंगे, हिंदी से अंग्रेजी के लिए 5 शब्द, और उसके अलावा 5 आपके मुहावरे और लोकोक्ति आएंगी। इसके बाद 5वां टॉपिक है इसमें कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। इसी पेपर का देखिए सेकंड सेक्शन है, जिसमें आपकी आएगी हिंदी। वो आपके लगभग 60 प्रश्न पूछे जाएंगे व्याकरण से, जैसे विलोम शब्द हैं, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और विशेष्य विशेषण। देखिए जो वहां पर पूरे 6 टॉपिक है, वो सारे टॉपिक यहाँ पर है। मुहावरे लोकोक्तियां इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया, जो आपका पहले सेक्शन में आएगा। तो ये आपका टोटल 12 नंबर के 5 टॉपिक है, तो 12 पंजे 60 नंबर के आपका ये वाला सेक्शन हो गया। तो 160 आपके यहाँ से ये हो गए, ठीक है। अब देखते हैं आपका यहाँ से हिंदी निबंध, ये आपका है पेपर 3। ये थोड़ा थोड़ा यूपी पीसीएस जैसा ही है, बिल्कुल। यूपी पीसीएस में भी निबंध में ऐसे ही 3 सेक्शन आते हैं, और वहां पर लेकिन 50-50 मार्क्स का एक ऐसे होता है। यहाँ पर आपका जो ऐसे है वो 40 मार्क्स का है, और शब्द सीमा आपकी 600 की रहेगी। और देखिए सेक्शन भी बटे हुए हैं। पहला ऐसे आपको 3 टॉपिक्स में से एक पर मिलेगा, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। दूसरा जो टॉपिक है वो विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि। इन तीनों में से एक पर आपको लिखना होगा। और 3 आपके ये हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट पर। और तीसरा आपका राष्ट्रीय विकास योजनाएं, यानी जो भी सरकार के द्वारा आपकी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत, इस तरीके की योजनाएं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस तरीके की योजनाओं की बात इस ऐसे में आपको लिखनी होगी, तीसरे सेक्शन में, ठीक है। तो ये देखिए आपका टोटल कितने का है, आपका 120 नंबर का। 40-40 नंबर के 3 ऐसे हैं, तो 120 मार्क्स के आपको यहाँ से ऐसे मिलेंगे। तो यानी जो मेंस आपका है, आप देख लीजिए, 12 दूनी 24 और 160, ये आपका मेंस हो गया 400 मार्क्स का, ठीक है। प्री 200 का और मेंस आपका इसमें 400 मार्क्स का है। तो अब ठीक है, आपको लग रहा होगा कितने कितने मार्क्स चाहिए, तो मैं आपको 2021 का दिखा देता हूँ। 2021 के देखिए प्री के मार्क्स तो नहीं रिलीज हुए थे, लेकिन मेंस के मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेंस में आपको 400 में से कितने मार्क्स चाहिए, जो आपको अलग अलग विभाग में वहां पर नियुक्ति मिल जाएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी कट ऑफ है, इसमें बहुत ब्लर है, मैं आपको बता देता हूँ कितना कितना है। सबसे पहला है आपका समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, कहाँ पर, आपका सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको, जनरल कैटेगरी में 400 में से सचिवालय के लिए आपको लगभग मार्क्स चाहिए। जो मैक्सिमम मार्क्स आए थे वो थे 272, और जो मिनिमम थे वो थे 256। तो 256 आपको नंबर 400 में से चाहिए मिनिमम, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 256 इसमें गया था, और मिनिमम 252 गया था। बात करें ओबीसी की तो यहाँ पर 258 और 249, ठीक है। अनुसूचित जाति एसटी की बात करें तो इसके लिए 200, एसटी की इसमें सीट नहीं थी, एसटी की कोई सीट नहीं थी, एससी की सीट थी, ठीक है। एससी में आपका 254 और 238, ठीक है। तो ये आपका सचिवालय का था। इसके अलावा ऐसे ही एआरओ का है, वो भी कुछ इसी तरह है, 264 मार्क्स के आसपास। तो ये आपकी 2021 की कट ऑफ है। तो आप मान लीजिए 250 प्लस मार्क्स, ठीक है। 400 में से लगभग आपको 250 प्लस मार्क्स तो स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपको कोई विभाग चाहिए, बल्कि 255 प्लस के आसपास। अगर आप यूआर कैटेगरी में है तो 255 से ऊपर आपको मार्क्स इसमें स्कोर करने पड़ेंगे लगभग, यानी आपके 6-24 65% के आसपास, आप मान लीजिए 65% के आसपास आपको मार्क्स इसमें चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं 2016 की कट ऑफ, ठीक है, 2016 में प्री की कट ऑफ कितनी गई थी वो हम देख लेते हैं। यहां से आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा श्रेणीवार कट ऑफ अंक 2016 के, ठीक है। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए अनारक्षित में 129 200 में से, ठीक है, यानी लगभग वही आपके 65%, 65 नहीं बल्कि ज्यादा होगी, हाँ ठीक है, 65 ही है, ठीक है। अनुसूचित जाति 117 नंबर, अनुसूचित जनजाति 102 नंबर, ओबीसी के लिए 132 नंबर। ओबीसी कट ऑफ यहाँ काफी ज्यादा जाती है,
डीएफएफ की 120 थी, भूतपूर्व सैनिक 111, बाकी आप महिला की देख सकते हैं 122। ठीक है, इसके अलावा अगर सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की बात करें तो अनारक्षित में 93, इसमें लेकिन देखिए टाइपिंग वगैरह चाहिए होगी आपको एआरओ के लिए, आरओ में टाइपिंग नहीं है। तो ये सब आपकी कट ऑफ है एआरओ की और आरओ की, किसके लिए, लेखा के लिए। और सहायक समीक्षा अधिकारी ग्रुप 3 में 127, 117, 127। तो देखिए लगभग आपके 125 प्लस मार्क्स आपको अगर जनरल में आप हैं तो चाहिए, क्योंकि सीट्स इसमें देखिए कम आती हैं, इसलिए कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा लगेगी। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मोटा मोटा अगर देखें हम प्री में, तो प्री में भी आपको लगभग 65% मार्क्स इसमें चाहिए, और मेंस में भी जो 400 नंबर का होता है उसमें भी लगभग 65% मार्क्स आपको चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ग्रेड पे वगैरह बहुत अच्छा है, दोनों में लगभग 55 प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी, तो काफ़ी बढ़िया जॉब है। सिलेबस का पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कल मैं एक मास्टर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम एक ही वीडियो में पूरी हिंदी के सारे प्रश्न जितने 2010 से 2021 तक के आरओ एरो की परीक्षा में पूछे गए हैं, लगभग 710 प्रश्न प्री प्लस मेंस, वो सारे प्रश्न आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। 2-2.5 घंटे का करीब का वीडियो है, तो उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यही देखिए सारा वीडियो था। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। इस तरीके से इसमें प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, हिंदी का और जीएस का। मेंस में आपके 3 पेपर हैं, जीएस, हिंदी और आपका एसए का। टोटल 400 का मेंस है आपका, 400 में से लगभग 255 प्लस आपको नंबर चाहिए। तो ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।